फ्रेंड्स गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब। आई होप आपकी तैयारी चली रही होगी जीआईसी की एंड टीजीटी पीजीटी की। तो आज का वीडियो फ्रेंड्स हमारा विलियम शेक्सपियर के लिए है। कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर मैं लेकर आई हूँ। दोस्तों एमसीक्यू भी लेके आ सकती थी, बट मैंने सोचा कि एमसीक्यू में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, ठीक है, इसलिए वन लाइनर में लेकर के आई हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके कवर हो पाएँ जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। अगर आपने शेक्सपियर से जुड़ी और वीडियोज़ नहीं देखी हैं, उनके लाइफ के बारे में, उनके वर्क्स के बारे में, तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हाउ मैनी प्लेज डिड शेक्सपियर राइट। कॉमन क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा कि कितने प्ले लिखे हैं विलियम शेक्सपियर, तो इनके नंबर हैं। तो द फ्रेज स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक, ठीक है, ऐसा कहा गया कि स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक इज रेफर टू शेक्सपियर बाय, किसने बोला है उनके लिए स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक। ये दोस्तों ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको पता होने चाहिए, बिल्कुल भी इनको तो छोड़ना ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसा बोला था बेन जॉनसन ने। इसके बाद स्ट्रेटफोर्ड इज चार्मिंग लिटिल विलेज इन, स्ट्रेटफोर्ड कहाँ पर है, वॉरविकशायर में है। इन शेक्सपियर ट्रेजेडीज डोमिनेंट नॉट इज, जो शेक्सपियर की ट्रेजेडीज होती हैं उनमें डोमिनेंट नॉट की अगर हम बात करें तो ये करेक्टर इज डेस्टिनी है। ठीक है, होलोफर्नस इज अ स्कूल मास्टर इन वन ऑफ द प्ले ऑफ शेक्सपियर। शेक्सपियर के किसी प्ले में होलोफर्नस नाम का एक स्कूल मास्टर है, तो ये किस प्ले की यहाँ पर बात हो रही है, तो ये लव्स लेबर्स लॉस्ट में है। 6 नरेटिव पोयम वीनस एंड एडोनिस इज डेडिकेटेड टू। वीनस एंड एडोनिस ये किस किस को डेडिकेटेड है, तो दोस्तों ये अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, हेनरी वृद्धस्ली, बैरन ऑफ टिचफील्ड। ठीक है, तो इन तीनों को दोस्तों ये वीनस एंड एडोनिस नरेटिव पोयम डेडिकेटेड है। ठीक है, 7 है चाइल्ड विच प्ले ऑफ शेक्सपियर इज सेड टू बी अनफिनिश्ड। ऐसा कौन सा प्ले शेक्सपियर का जो कि अनफिनिश है, तो यहाँ पे 2 प्लेस की बात हो रखी है, हेनरी 8 है एंड पॉसिबली और लॉस्ट कार्डेनियो भी हो सकता है। ठीक है, जो कि लॉस्ट है। अब द फर्स्ट फॉलियो ऑफ शेक्सपियर प्लेज केम इन 1623 एंड फॉर दिस क्रेडिट गोज टू 2 एक्टर्स, हेमिंग एंड कॉन्डल। 2 एक्टर्स को इसका क्रेडिट जाता है। ये जो विलियम शेक्सपियर का फर्स्ट फॉलियो आया था 1623 में, इसके शुरुआती प्लेज इसमें थे विलियम शेक्सपियर के। तो द फर्स्ट फॉलियो कंटेंट, मतलब कौन सा प्ले है जो फर्स्ट फॉलियो में कंटेंट नहीं है, तो ये है दोस्तों 36 प्लेज हैं, उनमें से कौन सा नहीं है, तो ये पेरिकल्स जो है दोस्तों ये फर्स्ट फॉलियो में नहीं था। फर्स्ट फॉलियो के बारे में मैं आपको बता दूंगी किसी दिन विस्तार से कि कौन कौन से प्ले आपको फर्स्ट फॉलियो में मिलते हैं। तो ठीक है, एक छोटी सी वीडियो इसकी बना दूंगी मैं, तो वहाँ पर आपको पता चल जाएगी कि फर्स्ट फॉलियो में कौन कौन से इनके प्ले आए थे। इन अ वर्ड ही इज़ द यूनिवर्सल पोएट, दिस इज़ द ओपिनियन ऑफ लॉन्ग अबाउट। लॉन्ग ने एक ओपिनियन दी है विलियम शेक्सपियर के लिए, और क्या बोला है, दिस इज द ओपिनियन कि इन अ वर्ड ही इज द यूनिवर्सल पोएट। यूनिवर्सल पोएट किसने बोला है उनको, लॉन्ग ने शेक्सपियर को। 10 आई डोंट रिमेंबर दैट एनी बुक और पर्सन और इवेंट इन माई लाइफ एवर मेड सो ग्रेट एन इम्प्रेशन अपॉन me एज द प्लेस ऑफ शेक्सपियर। ठीक है, ऐसा देखिए मुझे याद नहीं है कि इतना इम्प्रेस मुझे किसी और बुक ने किया है जितना कि मुझे विलियम शेक्सपियर ने मेरे ऊपर जो है इफेक्ट मुझे किया है। ठीक है, तो ऐसा दोस्तों किसने कहा है, गॉड ने। शेक्सपियर एंड द किंग जेम्स बाइबल आर द 2 ग्रेट कन्वर्सेशंस ऑफ द इंग्लिश स्पीच। इंग्लिश स्पीच की 2 ग्रेटेस्ट कन्वर्सेशन है दोस्तों, एक तो शेक्सपियर का किंग जेम्स है, शेक्सपियर है, और द किंग जेम्स बाइबल है। तो इसमें एंड वन हु हैबिट ज्वेलरी रीड्स देन फाइंड्स हिमसेल्फ पजेसिड ऑफ अ स्टाइल एंड वोकेबुलरी दैट आर बियॉन्ड क्रिटिसिज्म। तो दोस्तों ये कुछ पंक्तियाँ बोली हैं, किसने बोली हैं, विलियम शेक्सपियर के लिए लॉन्ग ने बोली हैं। हु पब्लिश्ड द फर्स्ट लाइफ ऑफ शेक्सपियर। सबसे पहले लाइफ ऑफ शेक्सपियर को किसने पब्लिश किया था। देखिए दोस्तों, अगर फर्स्ट यहाँ पे पूछा गया है ना, तो आपको इससे ये बात पता चल रही है कि और भी कुछ यहाँ पे है, मतलब शेक्सपियर, लाइफ ऑफ शेक्सपियर किसी और ने भी यहाँ पे पब्लिश कराया है, लेकिन सबसे पहले ये पब्लिश हुआ था निकोलस रोव ने कराया था 1709 में।
ग्लोब एंड ब्लैकफ्रायर्स आर द नेम्स ऑफ थिएटर्स विच आर एसोसिएटेड विथ। ये दोनों जो थिएटर्स थे ये किससे बिलोंग करते हैं? तो शेक्सपियर से बिलोंग करते हैं दोनों थिएटर्स। Good friend, for Jesus' sake, forbear to dig the dust and closer here. Blessed be the man that spare these stones, and crushed be he that mows my bones. This rests doggerel over the world's greatest poet. तो दोस्तों ये कुछ पंक्तियाँ लिखी हुई हैं विलियम शेक्सपियर की जो कब्र होती है, ठीक है, उसके ऊपर लिखा हुआ है ये। द क्वीन commanded Shakespeare to show Falstaff in love. Then Shakespeare wrote a play. Which one? Falstaff नाम का जो ये करेक्टर है ये क्वीन के द्वारा, क्वीन एलिजाबेथ के द्वारा बोला गया था विलियम शेक्सपियर को इसके ऊपर एक प्ले लिखने के लिए। तो दोस्तों इन्होंने मैरी वाइव्स ऑफ विंडसर नाम का प्ले लिखा था फाल्स्टाफ के ऊपर। तो कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि फाल्स्टाफ जो कैरेक्टर है ये किसकी तरफ से जो है दिया गया है शेक्सपियर को? तो यहाँ पे एलिजाबेथ, क्वीन एलिजाबेथ की बात होती है। शेक्सपियर्स कंटेम्पररी वॉज, शेक्सपियर के जो कंटेम्पररी की हम बात करें, मतलब कंटेम्पररी होता है दोस्तों मतलब समकालीन, उस शेक्सपियर के साथ जो था उन्हीं के साथ साथ इन्होंने कुछ वर्क्स लिखे हैं बेन जॉनसन ने, तो ये इनके कंटेम्पररी रहे हैं। अदर्स अबाइड अवर क्वेश्चन दाउ आर्ट फ्री। दोस्तों बहुत फेमस लाइन है, ये किसने बोली है? विलियम शेक्सपियर के लिए लिखी है ये, और किसने लिखी है दोस्तों? मैथ्यू अर्नोल्ड ने। ये आपको याद रखनी है बिल्कुल। हु रोट 4 बुक्स, ये 4 बुक्स हैं आगे जो मैं मेंशन कर रही हूँ, तो ये किसने लिखी हैं? द व्हील ऑफ फायर, द इम्पेरियल थीम, द शेक्सपियरियन टेम्पेस्ट एंड द क्राउन ऑफ लाइफ। ये चारों बुक किसने लिखी हैं? तो आपको याद रखना है विल्सन नाइट ने ये चारों बुक लिखी हैं। हेलेंस चीक बट नॉट हर हार्ट, हेलेंस चीक बट नॉट हर हार्ट, क्लियोपेट्राज मैजेस्टी, अटलांटाज बेटर पार्ट, सेड लुक्रेशियाज मोडेस्टी, हु इज रेफर्ड हियर। दोस्तों हेलेंस चीक बोला गया है बट नॉर, लेकिन हेलन जैसा चीक तो है लेकिन चीक्स तो उसके हैं हेलन जैसे, लेकिन गाल नहीं है, मतलब उसका दिल नहीं है। क्लियोपेट्राज जैसी मैजेस्टी है उसमें, अटलांटाज बेटर पार्ट है वो, सैड ल्यूक्रेसियाज मोडेस्टी है। तो ऐसा किसके लिए बोला है विलियम शेक्सपियर ने अपने प्ले में? तो रोजालिंड नाम की इनकी जो एज यू लाइक इट में हीरोइन है उसके लिए ये लाइन बोली गई है, आपको याद रखना है। आई विल डू माई बेस्ट टू वू योर लेडी, हु इज़ द स्पीकर। दोस्तों आई विल डू माई बेस्ट, मैं बेहतर करने की कोशिश करूँगी, बेहतर क्या, मैं मतलब अपनी तरफ से मैं बहुत ज़्यादा पूरी कोशिश करूँगी जितनी मैं कर सकती हूँ आपकी जो प्रेमिका है उसको वू करने के लिए, वो मतलब उसको पटवाने के लिए। दोस्तों तो ये किसने बोला है? ये बोला है वियोला इन द डिस्गाइज ऑफ सिसेरियो, कह लीजिए या कैसेरियो आप इसको कह सकते हैं, कुछ भी जो अच्छा लगे। तो वियोला नाम की इनकी हीरोइन किस में है? 12th नाइट में है। और जो ड्यूक जिस लड़की को प्यार करते थे, ठीक है, उनके बारे में वियोला को उन्होंने बोला था कि तुम्हें पटवाना है, मैं प्यार करता हूँ जिससे। तो उस लेडी के पास वियोला गई थी जो वो एक जेंट्स के रूप में थी। तो ये बात बोली है कैसेरियो ने, वियोला ने, मतलब ड्यूक के सामने। डायनाज लिप इज़ नॉट मोर स्मूथ एंड रूबियस, मतलब डायना के लिप भी जो है इतने स्मूथ और रूबियस नहीं है। द स्मॉल पाइप इज़ द मैडन्स ऑर्गन, श्रिल एंड साउंड, हुज पर्सनैलिटी इज बीइंग रेफर्ड हियर। तो इस क्वेश्चन में दोस्तों इन लाइंस में किसकी पर्सनैलिटी को यहाँ पर रेफर किया जा रहा है? वियोला को किया जा रहा है 12th नाइट में, क्योंकि वो बहुत सुंदर थी। वन दैट लव्ड नॉट वाइजली बट टू वेल, कोई वाइजली होने की वजह से है बल्कि अच्छे के लिए करता है। तो हु इज़ द स्पीकर, ये लाइन बोली है दोस्तों ओथेलो ने, और ओथेलो नाम का प्ले है जिसको मैं पहले ही आपको सुना चुकी हूँ, तो इसको भी आप देख लीजिएगा अगर आपने। दोस्तों मैं आपको शेक्सपियर के कई सारे प्ले करा चुकी हैं, जैसे कि मैकबेथ हो गया आपका, हैमलेट हो गया, और किंग लियर है, टेम्पेस्ट है, और ओथेलो है आपका,
तो कई सारे मैं प्ले आपको करा चुकी हूँ इंपॉर्टेंट, तो आप देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाकर के आपको सारे मिल जाएंगे। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। अगर आपको अच्छी लगती है वीडियोस तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ही वीडियोस आगे तक देखने के लिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।